नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तरी कश्मीर बांदीपोरा से मीर आतिफ की रिपोर्ट। आगामी जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के वरिष्ठ युवा नेता समीर इकबाल भट्ट ने लोगों के लिए वास्तविक चिंता के बजाय स्वार्थ के संकेत के रूप में राजनीतिक निष्ठाओं के लगातार बदलाव को उजागर किया। भट्ट ने टिप्पणी की, यह हमेशा से होता आ रहा है कि जब चुनाव का बिगुल बजता है तो लोग अपनी पार्टियों को छोड़ देते हैं और दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहले चुनाव है। भट्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान JKNC दृढ़ और अपरिवर्तित रही है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण उथल पुथल हुई है। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर की जा रही राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि घर वापसी और अन्य नाटकीयता का यह चल रहा नाटक आखिरकार सवाल खड़ा करता है, वे कहाँ जाएंगे? उन्हें वोट मांगने के लिए लोगों के पास लौटना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के मतदाता अपनी पसंद के बारे में कहीं अधिक जागरूक और समझदार हैं। उन्होंने बताया कि संसदीय चुनावों में लोगों ने पहले की स्पष्ट प्रतिक्रिया दे दी है, वे समझदार हो गए हैं। शुरू में कुछ नेता भाजपा के साथ जुड़ गए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि भाजपा के टैग से उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा और उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया है। भट्ट ने बांदीपुरा के विशिष्ट चुनावी जनादेश को संबोधित करते हुए कहा, बांदीपुरा के जनादेश के बारे में पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उनके शब्द आगामी चुनावों का सामना करने के लिए पार्टी की एकता और तत्परता को रेखांकित करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, युवा लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होते देखना उत्साहजनक है। नए चेहरे उम्मीद लेकर आते हैं और यह देश के लिए सकारात्मक संकेत है। जैसे जैसे क्षेत्र चुनावों की तैयारी कर रहा है, राजनीतिक पुनर्संयोजन और बदलती निष्ठा जम्मू कश्मीर के चुनावी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। अपने मुफाद के लिए ज़्यादा सियासत लोग करते हैं और उस मुफाद के चक्कर में बहुत लोग सियासतदान यहाँ पे पिस गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी कैडर है वो तंजीम के हक में है, तंजीम के आइडिया के साथ है और लीडरशिप के साथ खड़ा है, तो इंशाल्लाह वो पूरी तरह से सपोर्ट देंगे। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स यहाँ पे कश्मीर में जो हो रही है, जब से इलेक्शन का बिगुल बज गया है, तब से तो ये एक होता ही है कि क्योंकि मैक्सिमम टाइम अभी तक ऑलमोस्ट 2019 के बाद यहाँ पे जितने भी सियासी तंजीमें थी, स्पेशली मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करूँ, ये एक वाहिद जमात है जहाँ से अभी तक 2019 के बाद उतना बदलाव नहीं आया। वहाँ पे बराबर लोग वैसे रहे क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है और उसके बावजूद जो बाकी जमातें थी वहाँ से फिर उथल पुथल हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, यहाँ पे अपने मुफाद के लिए ज़्यादा सियासत लोग करते हैं और उस मुफाद के चक्कर में बहुत लोग सियासतदान यहाँ पे पिस गए और जो ये यहाँ पे अदला बदली घर वापसी वो ये क्योंकि उनको समझ आ गया कि इतने 5-6 साल के बाद जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि एट द एंड लोगों को सियासतदानों को वोट मांगने जाना है और वो भी पब्लिक से, और पब्लिक बिल्कुल समझदार बन चुकी है और उन्होंने देखा है हमारे साथ क्या हुआ है इतने सालों में, तो लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में पूरी तरह से जवाब दिया, उन्होंने DDC में दिखा दिया। तो इंशाल्लाह वो रहमान अब असेंबली भी आ गई है, तो असेंबली में तो ऑब्वियसली उनको जवाब मिलेगा, तभी उन्होंने वो घर वापसी का रचा। क्योंकि अभी तक बीजेपी का साथ दिया, अब उनको लगा कि अगर हम बीजेपी का टैग लगा के चलेंगे तो शायद उनको एक वोट भी नसीब नहीं होगा। मगर अब सियासतदान हमेशा उसी एंगल से करता है, स्पेशली ये इस टाइप के सियासतदान, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। नहीं, ये तो अच्छी बात है अगर नौजवान पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप में आना चाहते हैं और खुसूसी तौर जो नए चेहरे दिख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये तो स्टार्टअप अच्छा होता है। तो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है कि पुराने सियासतदानों से तो नहीं उठ चुका है, मगर एक टाइम आता है, ये सबको आगे चलना है क्योंकि हमारा ही टाइम आने वाला है, हमें ही आगे काम भी करना है, लोगों की खिदमत करनी है। क्योंकि जो फिर इंसान धीरे धीरे करके बुज़ुर्ग हो जाता है, वो ये जवानों या जम्मू कश्मीर के हालात इतने ऐसे हैं कि इसमें बहुत ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो लिहाजा ओबियसली वो एक प्लेटफॉर्म अगर बन रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नौजवान बहुत पीछे बैठते थे, तो अच्छी बात है, एक ट्रेंडिंग है, मुझे लगता है इसको ट्रेंडिंग रहना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज के मौजूदा हालात में जो हमें सीख मिली है इन पिछले 10 साल के बाद आज इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि नौजवान अपना फैसला। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।